क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने इससे पहले डेफिनेशंस और इसके फॉर्मूले किए थे। इसके अंदर क्या है, हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर हमें जो ये वैल्यूज दी हैं ये फाइंड करनी है। सबसे पहले जैसे हमें a प्लस p फाइंड करना है, तो इसका पहला क्वेश्चन है a प्लस b के अंदर हमारे पास a प्लस b। इस तरह से हम a जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स को यहाँ फिलअप कर लेंगे 2 4 3 2। फिर हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इसके अंदर उसको फिलअप कर लेंगे 1 3 -2 5। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए थे, वो तो हमारे पास थे। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 2 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, 3 को -2 के साथ और 2 को 5 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास a प्लस b जो मैट्रिक्स है दोनों का एडिशन होने के बाद 3 7 1 7, इस तरह से ये रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास a माइनस b। दूसरे क्वेश्चन में जो हमें a माइनस b फाइंड करना है, तो इसके अंदर हम a मैट्रिक्स को सेम एज जो हमारे पास थी 2 4 3 2 इस तरह से फिलअप कर देंगे। बीच में हमारे पास नेगेटिव का साइन 1 3 -2 5। इसको करते वक्त हम थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखेंगे कि a माइनस b जब भी हम करते हैं उसके अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो दूसरी मैट्रिक्स के अंदर ले जाते हैं 2 4 3 2। ये तो हमारे पास सेम है, यहाँ पॉजिटिव साइन कर देंगे और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो अंदर ले जाएंगे। ये माइनस के 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3, ये आ जाएगा माइनस के 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। इस तरह से हम फिर इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करेंगे। यहाँ 2 -1 4 -3 3 -2 और ये भी हमारे पास नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास 3 + 2 हो जाएगा 2 - 5 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास a माइनस b इज इक्वल टू 1 1 5 -3। तो ये हमारे पास a माइनस b फाइंड आउट हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3a माइनस c। तो यहाँ हम पहले कांस्टेंट है जो 3 वो रख देंगे। फिर a मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं 2 4 3 2 इसको फिलअप कर देंगे। फिर नेगेटिव साइन और फिर हमारे पास जो c मैट्रिक्स है 2 5 3 4 जो हमारे पास गिवन c मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को यहाँ फिलअप कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, यदि कोई स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के बाहर है तो वो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 3 2 6 12 9 6 और जैसा मैंने बताया कि ये नेगेटिव साइन है जो अंदर चला जाएगा। ये पॉजिटिव 2 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 4। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3a माइनस c जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 6 + 2 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास 7 रह जाएंगे, ये 6 आ जाएंगे और ये हमारे पास 2 आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, a इंटू b करना है। यहाँ ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है, जो पहले है उसी को पहले लिखेंगे। 2 4 3 2 इंटू में हमें b मैट्रिक्स रखना है तो 1 3 -2 5। यहाँ हमारे पास ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का। और आपको बताया कि मल्टीप्लाई के लिए इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो। यदि इक्वल हैं तभी मल्टीप्लाई होगा और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा जो इसके आउटर है। तो हम a इंटू b में मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रो है रो को हम इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 2 4 जा -8। यहाँ फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। यहाँ हमारे पास कितने आ जाएंगे 20। नेक्स्ट हम दूसरी रो में आ गए तो यहाँ भी रो में आ जाएंगे। 3 1 जा 3 2 2 जा 4।
सभी में एडिशन होता है, बट यहाँ नेगेटिव था तो इसलिए नेगेटिव आया। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a इंटू बी क्या आ जाएगा हमारे पास -6, 26, -1 और 19। नेक्स्ट जो है हमारे पास 5th क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, वहां हमें b इंटू ए करना है। यहाँ हम b इंटू ए करेंगे तो b मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 3 -2 5 और a मैट्रिक्स जो एलिमेंट है 2 4 3 2, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई वो सेम है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। यहाँ हमारे पास 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। नेक्स्ट टाइम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 ब्रैकेट ऑफ, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। यहाँ हम इस 2 का फिर इस कॉलम के साथ करेंगे माइनस के 8, 5 2 जा 10। तो हमारे पास b इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 11 10 11 और 2। ये हमारे पास 2/2 का नया मैट्रिक्स हो गया। तो b इंटू ए। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर हम इन एलिमेंट्स को ऐड अप करेंगे। यहाँ a प्लस ए हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ b प्लस b, यहाँ हमारे पास माइनस b प्लस b और यहाँ a प्लस a। तो हमारे पास ये रिजल्ट हुआ। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं a प्लस a इज इक्वल टू 2a 2b और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2a। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, दोनों को ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने के लिए हमारे पास इसको इसके साथ ऐड अप करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ हमारे पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। नेक्स्ट टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से हमारे पास ये एडअप हो गए। हमने मैथमेटिक्स में दो फॉर्मूले पढ़े हुए आइडेंटिटी a प्लस b की होल स्क्वायर होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b की आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये a प्लस b की होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास b प्लस c की होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है तो a माइनस c की होल स्क्वायर, और ये हमारे पास a माइनस b की होल स्क्वायर। कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमें ऐड अप करने हैं। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -1 प्लस 12 हो जाएगा, 4 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास, -6 प्लस 6 हो जाएगा, 8 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 0 हो जाएगा, 16 प्लस 5 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा। यदि हम इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो एडिशन कर देते हैं, जो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। यहाँ हमारे पास क्या आया 11, यहाँ भी 11, यहाँ 0, 8 8 16 हो जाएंगे, ये हमारे पास 5, ये 21, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 9। अगेन यहाँ बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी तरह से इसको इसके ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। हमने मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमारे पास 1 1 1 और 1। ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के अंदर क्या करते हैं हम कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की जो रो है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ इक्वल है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट रो लेते हैं, इस रो को इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम रो सेम है तो हम इसी रो में रखते हुए इस ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ए बी, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस का ए बी। यहाँ पे नेक्स्ट हम नीचे रो चेंज कर लिया तो नीचे वाली रो में आ जाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के ए बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी। इसी तरह से हम यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट रहा वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से कॉम्पिटिशन्स में आता है। यहाँ हमें दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके रिजल्ट निकालना है। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखोगे। ऑर्डर ये कितने का है हमारे पास 3/1 का, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है और कॉलम 1 है। यहाँ बात करें तो यहाँ इस मैट्रिक्स में रो हमारे पास 1 है, कॉलम हमारे पास रो हमारे पास 1 है और कॉलम हमारे पास 3 है। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि बीच वाली टर्म्स हट जाएंगे, आउटर टर्म्स ऑर्डर बन जाता है। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है पहली रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो एक ही है, इसका तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4। नेक्स्ट टाइम हमने दूसरी रो में चेंज किया तो दूसरी रो में आ गए तो दूसरी रो का फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 6 8। फिर नेक्स्ट टाइम हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 का 3 2 जा 6 9 और 12। तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स है 3/3 का, मतलब जो आउटर टर्म होते हैं ऑर्डर के वो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ बात करें ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, थोड़ा सा ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ हमारे पास ये है 2/2 का, तो ये कितना है हमारे पास 2/3 का, क्योंकि इसके अंदर रो 2 है और कॉलम 3 है। यदि हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो नया मैट्रिक्स 2/3 का आएगा। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। पहली रो का हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 2 3 जा 6। नेक्स्ट टाइम 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यहाँ हमारे पास 3 1 जा 3 -2। नेक्स्ट टाइम हमने रो चेंज कर ली तो यहाँ नीचे वाली रो में आ गए हम। यहाँ 2 1 जा 2 3 3 जा 9 2 2 जा 4 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3। तो हमारे पास इसका रिजल्ट हुआ -5 -2 1 11 10 9। तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास बना 2/3 ऑर्डर का बना। सबसे इम्पोर्टेंट 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में इसका यूज होता है। तो ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है, तो ये भी 3/3 ऑर्डर का है। मल्टीप्लाई के लिए पहले की कॉलम और दूसरी की रो इक्वल होनी चाहिए, वो सेम है, तो आउटर ऑर्डर जो है वो 3/3 का नया मैट्रिक्स बनेगा। इसको हम प्रोडक्ट करते हैं। पहले रो का हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ। एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। 2 1 जा 2 3 0 0 4 12 माइनस के 6 2 3 जा 6 4 0 0। नेक्स्ट टाइम इसका इसके साथ करेंगे 5 2 जा 10 12। ये आ जाएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट हमने रो चेंज कर ली है, तो इस रो का भी तीनों कॉलम के साथ करना है। 3 1 जा 3, फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास 15, फिर हम इसका इसके साथ करते हैं 3 3 जा 9 4 2 जा 8 और 5 0 0। नेक्स्ट 3 15, फिर हमारे पास 4 4 16 और फिर 5 5 25।
नेक्स्ट हम थर्ड रो में आ गए, तो यहाँ भी हम थर्ड रो में आ गए। 4 1 जा 4, 5 0 0, 3 18, यहाँ आ जाएगा माइनस के 12, यहाँ हमारे पास 10, यहाँ हमारे पास 0, नेक्स्ट 20, यहाँ हमारे पास 20, तो यहाँ हमारे पास 30। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया नेक्स्ट, यदि हम इनको ऐड कर लें सेपरेट करके, ये आ जाएगा हमारे पास 14, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ हमारे पास 30 40 42 आ गए रिजल्ट में। यहाँ बात करें 18 हो गए हमारे पास, यहाँ हमारे पास -1 रह गया, यहाँ हमारे पास 30 40 50 56, यहाँ हमारे पास 22 आ जाएंगे, यहाँ हमारे पास -2 रिजल्ट रह जाएंगे, यहाँ 30 + 20 50 + 20 70। तो ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे। ये मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास कितनी रो हैं, ये 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 2 हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 2/3 का हो गया। जब हम इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि पहली रो को हम तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 2 का हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, और 1 का इसके साथ किया -1। नेक्स्ट टाइम ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने रो चेंज कर ली, तो ये रो भी चेंज हो गई। पहली कॉलम के साथ करेंगे 3 1 जा 3, 2 माइनस के आ जाएंगे यहाँ से, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। इसी तरह से हम थर्ड रो में आते हैं, तो थर्ड रो को यहाँ भी रो चेंज कर लेते हैं। 1 का इसके साथ किया -1, तो यहाँ भी हमारे पास -1। नेक्स्ट टाइम ये 0 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस के 1 हो जाएंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ 1 4 5, माइनस के 2 2 0। तो ये हमारे पास नया जो मैट्रिक्स बना है वो 3/3 ऑर्डर का बना है। इसी तरह से जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है ये भी सेम है जैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर उससे रिवर्सल है। ये हमारे पास 2/3 का है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रो हैं 3 कॉलम है, और यहाँ हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास 2/2 ऑर्डर का बनेगा। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को हम पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। नेक्स्ट हमारे पास 3 3 जा -9, यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा रिजल्ट, यहाँ हमारे पास फिर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो में आ गए हैं, तो सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा मेरे पास -2, ये आ जाएगा मेरे पास 0, ये आ जाएगा 3 2 जा 6। ऐसे हमने पहली रो सेकंड रो में है, सेकंड रो में चल रहा है, लेकिन पहला कॉलम था और दूसरे कॉलम में गए तो दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। 3 3 जा 3 1 जा 3, यहाँ 0 आ जाएगा हमारे पास, और 2 1 जा 2। यदि हम इनको ऐड कर लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना वो देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 14, ये हमारे पास -6, ये हमारे पास आ जाएंगे 4, और ये हमारे पास आ जाएंगे 5। इस तरह से जो नया मैट्रिक्स जनरेट हुआ वो 2/2 ऑर्डर का बना। हम स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, हमें उसका थोड़े से आंसर का अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह का आंसर आएगा। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 का, इसके अंदर हमें क्या है, कंप्यूट दी a + b a - b फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले हम a प्लस बी को फाइंड करेंगे, फिर b माइनस सी को करेंगे। ये जो रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हम इस रिजल्ट को भी वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम a प्लस बी कर रहे हैं, जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन में, a प्लस बी। कहने का मतलब हमारे पास a मैट्रिक्स को b के साथ ऐड करना है। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये पहला मैट्रिक्स जो a मैट्रिक्स है। फिर हम इसी तरह से b मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो यहाँ हम दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएंगे, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास -1 हो जाएगा, यहाँ 5 और 4 9 हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 + 5 7, यहाँ हमारे पास 3, यहाँ हमारे पास -1 और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमने a प्लस बी फाइंड आउट किया। दूसरे क्वेश्चन में जो हमारे पास फाइंड आउट करना है b माइनस सी करना है। तो b माइनस सी में हमारे पास b माइनस सी में हमारे पास b जो मैट्रिक्स है वो है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। यहाँ हमारे पास नेगेटिव है और हमें फाइंड आउट करना है सी, b माइनस सी करना है। तो यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2 हमारे पास, और यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ हमारे पास 2 और यहाँ 1 -2 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें b माइनस सी सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे और जो इसके अंदर के साइन है उनको हम नेगेटिव कर देंगे। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव। तो हमारे पास रिजल्ट इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 -4 -1 माइनस के 2 4 -2 -2 0 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह 4 -0 या 0 को कोई साइन ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 4 2 -3 -1 और 5 -2 3 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा हमारे पास, 0 + 2 या 0 -2 2 हो जाएगा, 3 - 3 = 0। तो ये हमारे पास इस तरह से जो नया मैट्रिक्स है b माइनस सी भी 3/3 का जनरेट हो गया है। अब हमने इसकी हेल्प से ये वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी। जो हमने ये लिख रखा है, यहाँ जो इसका ये वाला पार्ट है ये इसका लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में हमें क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है उसको स्टार्टिंग में दिया है 1 2 -3 5 0 और 2 1 -1 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमने b माइनस सी जो भी फाइंड किया वो वैल्यू यहाँ फिलअप करेंगे, -1 -2 0, यहाँ हमारे पास 4 -1 3, यहाँ हमारे पास 1 2 0। तो ये हमारे पास इस तरह से आए हुए हैं। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये भी हमारे पास 0, ये माइनस के 3, यहाँ 5 + 4 9, यहाँ हमारे पास -1, यहाँ हमारे पास 5, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ये हमारे पास अभी तक लेफ्ट साइड सॉल्व हुई है। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी जो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था उसको यहाँ फिलअप कर लेंगे। हमारे पास आ गया 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और नेगेटिव। तो फिर हम सी मैट्रिक्स को लिखेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग में दी हुई है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव साइन है तो या तो आप एक स्टेप बढ़ाकर इसको लिख सकते हो इस तरह से कि 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। यहाँ नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा, -4 -1 -2 0 -3 -2 -1 +2 -3। और अब हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं।
4 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 1 माइनस 1 0, माइनस ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 3। नेक्स्ट टाइम 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस के 1, 7 माइनस 2 5, यहाँ हमारे पास 3 माइनस 1 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। तो ये भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। इससे पहले हमने जो फाइंड आउट किया था a प्लस बी माइनस सी, वो रिजल्ट ये है, और यहाँ हमने a प्लस बी माइनस सी जो रिजल्ट फाइंड किया, ये दोनों रिजल्ट सेम है। सो दैट हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू है a प्लस बी माइनस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एडिशन से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन।